चलिए, ये एक नया चैप्टर है, एज ए रिवीजन के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं, नाम है सेमीकंडक्टर। ठीक है, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, कई सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। ठीक है, जैसे एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दीजिए, जैसे डायोड वगैरह आगे पढ़िएगा। ठीक है, इसी टॉपिक में डायोड पढ़िएगा, डायोड्स क्या है, पीएन जंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सेमीकंडक्टर के टाइप्स के ऊपर सवाल आएगा कि पी टाइप होता है, एन टाइप होता है, ये सब सारी कुछ। ठीक है, तो पहले देख लो सेमीकंडक्टर होता क्या है। जैसे कि कंडक्टर और इंसुलेटर, तुमने ये दो नाम सुना होगा पहले, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं जिससे करंट क्या होता है, पास होता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर ऐसे मटेरियल को पास करते हैं जो करंट को रोक देता है, करंट को जाने नहीं देता है, उससे करंट पास नहीं हो सकता। अगर मान लो कहीं दो जगह पे करंट को रोकना है तो वहां क्या लगा देंगे, इंसुलेटर। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि उससे करंट पास हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इंसुलेटर की कंडक्टिविटी इतनी वीक होती है, इतनी वीक होती है कि उससे करंट पास हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में करंट नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, और कंडक्टर जो होता है ना, उससे क्या होता है, करंट आसानी से पास हो जाता है, क्यों, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो जो कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत मिनिमम होती है। ठीक है, लेकिन जो सेमी कंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी बीच में होती है, उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बीच में होती है। तो सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो जो सेमी कंडक्टर होता है ना, अगर हम नॉर्मली समझे कि क्या डेफिनेशन हो सकता है या क्या मीनिंग हो सकता है, तो सेमी कंडक्टर ऐसे होंगे जो ना ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को जाने देंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा रोकेंगे, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, ये नहीं कि पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन को रोक दिया। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा उससे, या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। समझ रहे हो ना, उसकी कंडक्टिविटी बीच में है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है ना। तो डेफिनेशन भी क्लियरली लिखा हुआ है कि सेमीकंडक्टर आर द मटेरियल व्हिच हैव कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिनके पास किसकी कैसी कंडक्टिविटी है ना, जिसकी कंडक्टिविटी बीच में है, व्हिच हैव अ कंडक्टिविटी बिटवीन, मतलब बीच में है किसके, कंडक्टर और इंसुलेटर। याद करिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, देखो ध्यान से, बता रहे हैं, देखो ध्यान से। तुमने ये कंडक्टर देखा होगा कि कंडक्टर कैसा होता है, कंडक्टर को आपने भैया सिलिंड्रिकल माना था पुराने चैप्टर में। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये कंडक्टर है। अगर आप इस कंडक्टर को देखें ध्यान से, यहां देख ले। ठीक है, यहां कंडक्टर की बात करिए, यह कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर का बेटा ये क्या है, लेंथ है, ये क्या है, लेंथ। ये क्या है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया। कंडक्टर का क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया। कंडक्टर का बेटा अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा, है ना। रेसिस्टेंस वो प्रॉपर्टीज है जो करंट फ्लो को रोकता है ना। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ करंट फ्लो इज नोन एज रेसिस्टेंस। ठीक है, तो करंट फ्लो को रोकता है उसे क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस किसकी वजह से, रेसिस्टिविटी की वजह से, तो इसका कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी होगा। तो ये कंडक्टर है जिसकी लंबाई एल है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, रेसिस्टेंस आर है और रेसिस्टिविटी क्या है, रो है। अच्छा, कंडक्टर के पास है ना एक ऐसा गुण है जो करंट को जाने देता है, इस प्रॉपर्टीज को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। किससे, जी से। तो इस कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है वो क्या है, जी है ना, कंडक्टेंस को जी से। और साथ ही साथ इस कंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। अब जितने भी टर्मिनोलॉजी यहां लिखे हैं, रेसिस्टेंस क्या है, जो करंट फ्लो को रोकने का जो गुण है उसे क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहेंगे, कंडक्टेंस। अच्छा, ये करंट को रोकता है, ये करंट को जाने देता है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, रेसिप्रोकल। तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। बोला है ना, कोई दिक्कत। साथ ही साथ बेटा रो क्या है, रेसिस्टिविटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अब मैं कहना ये चाहता हूं कि इसके पास कुछ ना कुछ क्या है बेटा, इसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से। तो सिग्मा जो है ना, इसकी कंडक्टिविटी है, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। जो कंडक्टिविटी कंडक्टर की है, और मान लो कि कोई ये क्या इंसुलेटर है, क्या है ये, इंसुलेटर, और इसकी जो कंडक्टिविटी है ना, इसकी कंडक्टिविटी तो ना के बराबर है ना, इसकी कंडक्टिविटी क्या है, ना के बराबर। इसकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी है। ये दोनों यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमी कंडक्टर की क्या पाई जाती है, कंडक्टिविटी। तो ऐसा मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बीच में। क्लियर है बात। ठीक है, साथ ही साथ बेटा देखो क्या लिखा है ना, कंट्रोल फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। एग्जैक्टली क्या होगा, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज, जो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होंगे वो बहुत ही कंट्रोल वे में मूव करता है। ये नहीं कि कंडक्टर की तरह है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इलेक्ट्रॉन आसानी से बह जाता है, और इलेक्ट्रॉन के बहने से करंट बहता है ना। तो अगर आप कंडक्टर में देखिएगा तो कंडक्टर में चार्ज कैरियर कौन कौन सा है, या करंट कैरियर कौन कौन सा है,
करंट कैरियर या चार्ज कैरियर कौन कौन सा है? तो भैया कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम कंडक्टर की बात करें, किसकी बात करें, तो कंडक्टर के अंदर, सॉरी क्या करेगा, सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन्स भी है। इसके अलावा होल्स भी है। क्या है? होल्स। तो भैया हम कहेंगे सेमीकंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर एकदम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं एग्जैक्टली थोड़ा आपको समझा दें, फिर टॉपिक के डिटेल के अंदर जाएंगे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बहुत बड़ा सेमीकंडक्टर बहुत लॉन्ग टॉपिक नहीं है, ठीक है ना, 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटे जाते जाते निपट जाएगा ये, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में ये क्या है बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या है? चार्ज कैरियर या करंट कैरियर्स, है ना, करंट कैरियर्स। आपको पता है चार्ज को ले जाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए, कोई ना कोई कैरियर, या करंट को पास कराने के लिए कोई ना कोई कैरियर्स होगा। तो कंडक्टर के केस में क्या था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन बह रहे थे तो करंट पास हो रहा था। लेकिन सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स भी बहेंगे और इसके अलावा होल्स भी बहेगा। इसको हम क्या कह रहे हैं? होल्स। क्या कह रहे हैं? होल्स। होल्स का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग होता है। मान लीजिए ये क्या है बेटा? एटम है और यहां से यानी इस पोजीशन से इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्या निकल गया? इस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब अगर इस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहां क्या डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है उसी को क्या कह देंगे? होल्स कह देंगे। और आपको इतना बता दें, ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है जो होल्स के नाम से जाना जा रहा है, इसके पास अट्रैक्शन की कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये सोच रहा है कि भैया कभी ना कभी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, कभी ना कभी यहाँ तो इलेक्ट्रॉन आएगा, पॉजिटिवली चार्ज है, कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन आएगा। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन क्यों निकल गए? इलेक्ट्रॉन को मिली एनर्जी। जब एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले गए। इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चले गए। तो इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी से कहां चले गए? हायर एनर्जी में। जब इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में गए, ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, यहां क्या छोड़ गया? होल्स। यहां क्या बन गया? होल्स। चलिए आगे देखिए। तो हमने क्या कहा भैया कि इस कंडक्टर के पास, अच्छा, लोअर एनर्जी से कहां चला गया? हायर एनर्जी में। तो यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए हायर एनर्जी में। यहां जो चीज बचा उसे क्या कहेंगे आप? होल्स कहेंगे। यहां जो चीज बचा उसे क्या कहेंगे आप? होल्स कहेंगे। दैट्स इट। तो होल्स कुछ नहीं है भैया, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो जो जगह बची उस जगह को क्या कहा गया? होल्स। उस जगह पे क्या? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है कभी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिनिमम होगी, कभी तो ये इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, फिर से इलेक्ट्रॉन फ्लो शुरू हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है ना फिर से शुरू हो जाएगा। तो होल्स की वजह से क्या होगी? करंट पास होगी, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट पास होगी। अब जैसे सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि केवल होल्स की वजह से ही करंट पास हो रहा है। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से करंट क्या होता है? पास होता है। ये इंट्रो है भाई साहब, पूरा डिटेल अभी आगे बाकी है। क्लियर है? चलिए आगे सुनिए।
आगे सुनिए, देखिए क्या कह रहा है कि सेमीकंडक्टर्स आर जनरली एलिमेंट्स हैविंग 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बताते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात, सेमीकंडक्टर के 2 एग्जांपल दिए हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कह रहा है सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है, और जितने भी सेमीकंडक्टर है उसके कह रहा है कि जनरली कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सेमी, ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम है 14th ग्रुप का एलिमेंट है, कार्बन फैमिली का, है ना, कार्बन फैमिली का, है ना, है ना। कैलाश शंकर जी रहने दो, वो नहीं कहेंगे, है ना, केमिस्ट्री सर जी संकल्प पागल, ये ठीक है, रहने दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो कार्बन, कार्बन के वैलेंस बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टीन और लेड, ये सबके बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, है ना। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। इसको टेट्रावैलेंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टेट्रावैलेंट, या टेट्रावैलेंसी होती है इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो सभी की सभी क्या है? टेट्रावैलेंट है। जनरली क्या होते हैं? टेट्रावैलेंट होते हैं। अगर टेट्रावैलेंट है, बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4 बॉन्ड बनाएंगे। कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। आपको पता है कार्बन वाले केस में आपने क्या देखा था कि कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, तो कार्बन कितने? 4 कार्बन से जुड़ा हुआ था। एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ सकता है, एक कार्बन 4 कार्बन से, क्यों? इसकी वैलेंसी 4 है, 4 बॉन्ड बना सकता है। उसी तरीके से अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, सिलिकॉन और जर्मेनियम की, हालांकि ये कार्बन नॉन मेटल है ना, ये क्या है? मेटल है, और ये क्या है बेटा? बताओ क्या है ये? सेमीकंडक्टर है या मेटलॉइड है, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना, ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? सेमीकंडक्टर है। तो ये भैया क्या है? इंसुलेटर, इंसुलेटर है, और ये क्या है? कंडक्टर है, ठीक है, और ये भी करंट फ्लो नहीं करता। चलिए, ये क्या है बेटा? इसकी कहानी अलग है। और ये क्या है बेटा? सेमीकंडक्टर। तो ये जो सेमीकंडक्टर देख रहे हो ना, इसके 4 बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे मान लीजिए सिलिकॉन है, क्या है? सिलिकॉन। तो इस तरीके से ये कितने सिलिकॉन से जुड़ा होगा? इधर भी एक सिलिकॉन से जुड़ा, इधर भी एक सिलिकॉन से जुड़ा, इधर भी एक सिलिकॉन से जुड़ा, और इधर भी एक सिलिकॉन से जुड़ा, 4 सिलिकॉन से जुड़ा है। जैसे उसी प्रकार से अगर ये सिलिकॉन है तो ये भी 4 सिलिकॉन से जुड़ा होगा, 1 2 3, और इधर भी क्या होगा? सिलिकॉन। उसी प्रकार से ये जो सिलिकॉन है, ठीक है, ये भी 4 से जुड़ा होगा, 1 2 3, और यहाँ एक सिलिकॉन होगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो एग्जैक्टली क्या होगा बेटा? ध्यान से, ऐसे कई सारे सिलिकॉन होंगे, ठीक है, ऐसे कई सारे सिलिकॉन, जो भी सिलिकॉन होगा सभी के सभी किससे जुड़े होंगे? 4 सिलिकॉन से जुड़े होंगे। तो कहा यह जाता है कि सेमीकंडक्टर्स, इनके बाहर वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए आगे बढ़े। आइए देखिए क्या लिखा भैया, सेमीकंडक्टर्स आर जनरली, एग्जांपल देखो, ऑप्शन देखो, कह रहा है कि मोनोवेलेंट, डाईवेलेंट, ट्राईवेलेंट, टेट्रावेलेंट। आंसर क्या होगा? टेट्रावेलेंट। वैलेंसी कितनी है? 4 वैलेंसी है, 4 वैलेंसी है। तो अगर वैलेंसी 4 है तो क्या कहेंगे? टेट्रावेलेंट। बन जाएगा ऐसे छोटे छोटे सवाल। चलिए आगे देखिए। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एनर्जी लेवल्स इन अ सॉलिड। सबसे पहली बात, एनर्जी लेवल ऑफ सॉलिड का क्या मतलब है? एनर्जी लेवल को हम समझेंगे कि एनर्जी लेवल क्या है, ठीक है। सबसे पहली बात देखो भैया कि अगर आप एटम को देखते हैं, कौन से एटम को? सेमीकंडक्टर के एटम को। तो जब सेमीकंडक्टर के एटम को देखेंगे तो उनके 8 स्टेट, बाहर वाले सेल में कितने स्टेट होते हैं? 8, यानी बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, जिनमें से भाई सॉरी बाहर वाले सेल में 8 नहीं बोल रहे हैं, जो ऑक्टेट रूल है ना, आउट ऑफ 8 स्टेट्स अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, किसी भी एटम में या किसी भी एटम को देखें तो वो एटम कब स्टेबल माना जाता है? जब उसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो जाके क्या माना जाएगा? स्टेबल माना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट 8 स्टेट में से 4 तो इसके भरे होते हैं, 4 खाली, क्या 4 क्या होते हैं? खाली। मतलब 4 वैलेंसी इसकी भरी हुई है, 4 वैलेंसी क्या है? खाली है, ठीक है। तो अगर आप सेमीकंडक्टर के एटम को देखते हैं उनमें 4 उसकी वैलेंसी खाली होती है और 4 भरी हुई होती है। जैसे देखो कार्बन की जो वैलेंसी है ना वो क्या है? 4 भरी है और 4 खाली है, 4 भरी और 4 खाली है। तो एग्जैक्टली इसमें क्या होगा बेटा ना, इसलिए ये 4 ही बॉन्ड बना पाएगा, 4 खाली है, जितने खाली होंगे उतना ही बॉन्ड बनाएगा। जैसे सिलिकॉन है, बाहर वाले सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना बॉन्ड बनाएगा? 1 2 3 4। समझ गए बात? इस तरीके से कोई भी सिलिकॉन उठा लीजिए, ऐसे ही बॉन्ड बनाएगा। चलिए आगे। अब देखो भैया, ये है एनर्जी बैंड डायग्राम इन अ मटेरियल। सबसे पहले ये जो नाम आप देख रहे हैं ना, एनर्जी बैंड, यहां देख रहे हैं ना आप, क्या देख रहे हैं आप? एनर्जी बैंड। ये जो एनर्जी बैंड नाम देख रहे हैं ना, ये जो एनर्जी बैंड देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली इस नाम का कोई चीज होता नहीं है, या हाइपोथेटिकल, कोई चीज नहीं होती। एनर्जी बैंड नाम की कोई चीज नहीं होती इस केस में, हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब समझ रहे हो ना, नाम दिया गया अपने मन से, बनाया गया अपने मन से, ये कंसेप्ट खुद से बनाया गया है, ये कंसेप्ट खुद से बनाया गया, यानी एनर्जी बैंड नाम का जो चीज है ना वो खुद से बनाया गया है। एग्जैक्टली होता है क्या? देखो ध्यान से, हमारे पास ये सेमीकंडक्टर है,
और ये भी क्या है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, ये दोनों सेमीकंडक्टर ही है, ये भी सेमीकंडक्टर है और ये भी क्या है, सेमीकंडक्टर है। बेटा ध्यान से देखो, दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब ये जो दोनों सेमीकंडक्टर है, यहां से देखो, यहां से क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहां से निकल के यहां चला गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो लेवल है ना, इस लेवल को कहते हैं लो एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं, लो एनर्जी लेवल। ये आपका क्या है, लो एनर्जी लेवल है, और ये क्या है, हाई एनर्जी लेवल। ये हाई एनर्जी लेवल है। अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो लो एनर्जी लेवल से कहां चले जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल में। लो एनर्जी लेवल से कहां चले जाएंगे, हाई एनर्जी लेवल में। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चला जाएगा। पहली बात, ये बातें समझ में आ रही है भाई। अगर आपको भी 500 रुपया दें तो आप क्लास में बैठे रहिएगा क्या, कहीं जाओ पार्टी करके आओ, बैठे रहोगे 500 रुपये लेके, नहीं है ना, चिल करोगे जाके, जल्दी खत्म करो, है कि नहीं। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जस्ट लाइक यू, जस्ट लाइक यू। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भैया एकदम तुम्हारे बच्चे जैसे होते हैं, है कि नहीं, एकदम खुश हो जाता है जल्दी। ठीक है, एनर्जी मिलेगी छोड़ के भाग जाएगा, एनर्जी मिलेगी, अपने इस स्टेट को, लोअर एनर्जी लेवल को छोड़ के हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो एग्जैक्टली देखो ध्यान से, एग्जैक्टली देखो ध्यान से। अच्छा, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, जब ये देखा गया कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एनर्जी का गैप है। इस गैप समझते हैं ना, इसका एनर्जी कुछ होगा, इसका एनर्जी कुछ होगा, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा, गैप होगा। अगर जितनी गैप है एनर्जी का, उतना एनर्जी अगर हम यहाँ के इलेक्ट्रॉन को दे दे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस लेवल को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, इस लेवल में पहुंच जाएगा। क्लियर है बात, आप समझ रहे हैं। तो इस गैप को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये जो एनर्जी, यानी कि ये जो लोअर एनर्जी लेवल है और जो हायर एनर्जी लेवल है, उसके बीच में जितनी एनर्जी का गैप है, अगर हम उसको दे दें तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन है ना, लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, हायर एनर्जी लेवल में। अब जहां ये जो लोअर एनर्जी लेवल है उसको कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। और हाई एनर्जी लेवल को क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन है कहां चले गए, कंडक्शन बैंड में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड से कहां चले गए हैं, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, वैलेंस बैंड से कहां चले गए, कंडक्शन बैंड। आप जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसी को कहते हैं होल्स। क्या कहते हैं, होल्स। तो आपने क्या देखा भैया कि जो वैलेंस बैंड है उसमें होल्स पाई जाती है, और जो कंडक्शन बैंड है उसमें क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रॉन्स पाई जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेगा, कंडक्शन बैंड में। कुछ नहीं, एनर्जी का लेवल है, नाम है एनर्जी लेवल का। हायर एनर्जी लेवल का नाम क्या है, कंडक्शन बैंड, और लोअर एनर्जी लेवल का नाम क्या है, वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड से कहाँ चला जाएगा भैया, कंडक्शन बैंड में। तो कंडक्शन बैंड में क्या होता है बेटा, इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वैलेंस बैंड में होल्स पाई जाती है। ध्यान से सुनना। और जब एनर्जी अपनी ये लूज कर देगा तो फाइनली कहाँ चला जाएगा बेटा, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप है उसे क्या कहेंगे, फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप। और एक चीज ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन कब जाएगा ऊपर, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे। क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन कब जाएगा ऊपर, टेम्परेचर। देखो एग्जैक्टली क्या है ना कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एनर्जी बढ़ गई। क्या बढ़ गई, तो याद होगा आपको कि अगर कोई कंडक्टर था तो कंडक्टर के केस में जब टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रेसिस्टेंस बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था, तो इन केस ऑफ कंडक्टर, इन केस ऑफ कंडक्टर के केस में, तो आपके पास ये कंडक्टर था, यहां तुमने कंडक्टर में आग लगा दी। क्या लगा दी, आग। तो अगर कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाए थे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ गया था, रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जब बढ़ गया था तो जो रेसिस्टिविटी थी वो भी बढ़ गई थी, या सॉरी रेसिस्टेंस बढ़ गया था, और जो कंडक्टिविटी थी वो क्या हो गई थी, डिक्रीज कर गई थी। कंडक्टिविटी क्या कर गई थी, घट गई थी। तो अगर आप किसी कंडक्टर को हीट करते हैं तो वहां से करंट फ्लो जाना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर उसी केस में अगर कोई सेमीकंडक्टर है, अगर आप सेमीकंडक्टर को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, आग लगाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगी बेटा, ध्यान से सुनो, जो रेसिस्टिविटी है ना, रेसिस्टिविटी मतलब रोकने की ताकत, करंट को रोकने की ताकत, जो कैपेसिटी होती है, करंट के रोकने की जो कैपेसिटी होती है, प्रॉपर्टीज को कहते हैं रेसिस्टेंस, और कैपेसिटी को क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। तो ये जो रेसिस्टिविटी वो डिक्रीज कर जाएगी। अच्छा, रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगी तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। अगर ये घट रही है तो ये क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर है बात। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी डिक्रीज करेगा तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो यही होता है सेमीकंडक्टर के केस में। सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है राजा बेटा,
है ना। सेमीकंडक्टर को जब गर्म करते हैं तो रेसिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, और जो होल्स बचेंगे वो कहाँ बचेंगे, वैलेंस बैंड में। क्लियर है, यहाँ मेहनत कर रहे हैं तो आगे थोड़ा आसान होगा समझना। चलिए आगे देखिए, ये रहा आपका भैया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस है ना, ये आप इस बैंड से समझ सकते हैं। जो अभी एनर्जी बैंड मैंने आपको पढ़ाया, दो बैंड पढ़ाया, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। अब ये जो बैंड है ना, इससे आप क्या कर सकते हैं, बैंड की मदद से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की सारी बात समझ सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा इंसुलेटर की बात बता दूं। पहले इंसुलेटर का ये क्या है, वैलेंस बैंड, ये क्या है बेटा, कंडक्शन बैंड। तो ये है आपका वैलेंस बैंड और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। कोई दिक्कत है, तो ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। अगर बेटा ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में देखे तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, है ना, कहाँ जाने की कोशिश करेगा, कंडक्शन बैंड में। लेकिन देखो एनर्जी का गैप, देखो एनर्जी का गैप, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी का जो गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है। तो इतनी एनर्जी, इसको गर्म करने पर, अगर आप इंसुलेटर को गर्म कर दो, थप्पड़ मार दो, लात मार दो, जूते मार दो, कोई दिक्कत नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है। तुम इंसुलेटर को कितने भी थप्पड़ मार दो, वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देगा अपने से। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में, यानी कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में क्या है, गैप बहुत ज्यादा है। अगर एनर्जी का गैप ज्यादा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रास्ते में ही रह जाएगा, पहुंचेगा ही नहीं कंडक्शन बैंड में। अगर कंडक्शन बैंड में पहुंचेगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो एग्जैक्टली इंसुलेटर के केस में क्या है कि एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है। एनर्जी का गैप, ये कौन सा गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा तो भैया करंट पास नहीं होगा। ऐसा था कि नहीं कि रेल मांगा गया था कि नहीं, रेल मांगा गया था, तो कहा कि नहीं मांगा गया था, तो लालू जी कहते हैं नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा। अरे भैया ये गैप पूरा पार नहीं किया, अगर गैप पार नहीं किया तो करंट भी नहीं बहेगा। सिंपल सा बात है। चलिए आगे, इसमें देखिए, इसमें ये वाला सेमीकंडक्टर, अगर सेमीकंडक्टर में देखो तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या है, जो एनर्जी का गैप है ना, यहाँ क्या था, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा था, या एनर्जी का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। अगर एनर्जी का गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो जो इलेक्ट्रॉन है राजा बेटा, ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में। और जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तो यहाँ होल्स बनेंगे, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों मिलकर इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, पास करेगी। तो सेमीकंडक्टर में करंट पास होता है, उतना नहीं होता लेकिन होता है, उतना नहीं होता लेकिन होता है, ठीक है। होल्स क्रिएट होंगे तो भैया इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, कोई दिक्कत नहीं है। होल्स कब क्रिएट होंगे, जब तुम हीट करोगे, एनर्जी दोगे। चलिए यहां देखिए, एग्जैक्टली कंडक्टर को अगर तुम देखो, ठीक है, अगर तुम कंडक्टर को देखो तो कंडक्टर के केस में क्या है, जो कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है वो दोनों एकदम चिपके होते हैं ऐसे। ये कौन सा बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये कौन सा बैंड, वैलेंस बैंड। कोई एनर्जी का गैप नहीं है, कोई एनर्जी का गैप नहीं है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं ना, वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से, ये जो बैलेंस बैंड है वहां से कहां चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। पहली बात, कई केस में ये होता है कि जो ये कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, ये दोनों आपस में क्या कर जाते हैं, ओवरलैप। क्या कर जाते हैं, ओवरलैप। तो जब ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाते हैं, एक के ऊपर एक आ जाएंगे, तो इसके बीच में ही क्या आ जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बेसिकली यही इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिसिटी को चलने के लिए कैरियर चाहिए, और ये कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर। अब बात समझ में आई, दोनों तीनों में क्या अंतर है। ये गैप क्रॉस नहीं कर पाता यहाँ का इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाता है, ये कर लेता है ना, और ये तो भैया एक दूसरे के ओवरलैप ही होते हैं। चलिए आगे देखिए, अब सेमीकंडक्टर का टाइप है, ये सेमीकंडक्टर का क्या है, टाइप। एग्जैक्टली जो सेमीकंडक्टर है ना, 2 टाइप का होता है, ठीक है। कितने टाइप का, 2 टाइप का। एक को हम कहेंगे प्योर सेमीकंडक्टर, दूसरे को क्या कहेंगे, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तुम सोच रहे हो कि प्योर वाला अच्छा होगा, यहाँ इम्प्योर वाला अच्छा है ना। जरूरी नहीं हर जगह इम्प्योर चीजें खराब हो, कई बार मिलावट अच्छी चीजों के लिए की जाती है ना, कई बार मिलावट अच्छी चीजों के लिए की जाती है। जैसे एलॉय बनाते हैं ना, एलॉय याद है, एलॉय बनाते हैं ना मेटल में, ठीक है। कई सारे मेटल को मेटल के साथ नॉन मेटल मिला देते हैं, मेटल के साथ मेटल, तो मेटल का मेटल और नॉन मेटल के साथ जो मिक्सर उसे क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं, ठीक है। तो जो एलॉय बनाया जाता है किस लिए, अच्छे के लिए, बुरे के लिए, अच्छे के लिए। हम मान लो कि कोई एक मेटल है जिसकी कोई एक प्रॉपर्टीज अच्छी लगी, दूसरा मेटल है उसकी दूसरी प्रॉपर्टीज अच्छी लगी, हमको दोनों प्रॉपर्टी चाहिए, मिक्स कर दो, दोनों आ जाएगा।
जो नया बनेगा ना उसमें क्या आ जाएगा, दोनों प्रॉपर्टीज आ जाएगा, समझ रहे हो तुम, ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। क्लियर बात, बोलो भैया क्लियर बात, ठीक है। अब यहां देखो क्या है, सेमीकंडक्टर प्योर और इम्प्योर दोनों है। प्योर को हम कहते हैं इंट्रिंसिक, क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक, और इम्प्योर को क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक। तो प्योर इंट्रिंसिक और इम्प्योर क्या, एक्सट्रिंसिक। अब ये जो प्योर है ना उसमें देखो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब क्या है, प्योर सेमीकंडक्टर है, जो नेचर ने दिया, अपने आप मिला हमको, ठीक है, भगवान ने दिया है, क्या कहते हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है ना इसके पास। तो ये जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है ये प्योर सेमीकंडक्टर है, क्या है भैया, प्योर, या फिर बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ध्यान से देखो ये नेचुरल भी लिखा है यहाँ, नेचुरल, नेचुरल मतलब प्राकृतिक है, हमने नहीं बनाया इसको। अब हम क्या करेंगे, इसी प्योर सेमीकंडक्टर में हम कुछ ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, कुछ ऐड करेंगे, करेंगे ऐड, क्या ऐड करेंगे बताते हैं आपको, ठीक है। ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद कैसा कंडक्टर मिलेगा, इम्प्योर या एक्सट्रिंसिक कंडक्टर मिलेगा। और ये भी दो टाइप के हो जाएंगे फर्दर, कितने टाइप के, दो टाइप के, एक होगा पी टाइप और दूसरा होगा एन टाइप। एक होगा पी टाइप, दूसरा क्या होगा, एन टाइप, ठीक है। देखो पी टाइप का मतलब क्या, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, और एन टाइप का मतलब क्या है, जिसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। नेगेटिव चार्ज ज्यादा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कब होगा, जब होल्स ज्यादा होंगे। तो पी टाइप कंडक्टर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ होल्स है ना, नंबर ऑफ होल्स देख रहे हो ना, नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने अभी सेमीकंडक्टर में क्या देखा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी देखे और क्या देखा, होल्स भी देखे, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में होल्स भी है और इलेक्ट्रॉन्स भी है। अगर होल्स ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो पॉजिटिव टाइप बनेगा, पी टाइप बनेगा, क्या बनेगा, पी टाइप, ठीक है। और अगर होल्स कम है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या बनेगा, एन टाइप। तो सेमीकंडक्टर कितने टाइप हो गए, दो टाइप, पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप। इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखा भी है सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। एक तो भैया इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को ही क्या कहते हैं, जस्ट बताइए, इंट्रिंसिक को ही क्या कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर। इस प्योर सेमीकंडक्टर की खास बात क्या है ना, इसमें बेटा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है, होल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इसमें बराबर होते हैं। लेकिन इम्प्योर में क्या था, दो बने थे, अगर होल्स ज्यादा है तो पी टाइप, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एन टाइप। जो ज्यादा है उसका नाम रख दिएगा उस हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या लिखा है, विदाउट एनी इंप्योरिटीज ऑफ और डोपिंग, विदाउट एनी इंप्योरिटी और डोपिंग, है ना। ये क्या किया जाता है बेटा, ये पाया जाता है, बिना इसमें कोई डोपिंग होती है, ना ही कोई इसमें इंप्योरिटीज होती है। डोपिंग का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें ऐड कर देना, मिला देना, ठीक है, ऐड कर लेना, उसको डोपिंग कहते हैं। जैसे तुम देखोगे कई बार एथलीट को डोपिंग करना मना होता है। एथलीट समझते हो ना, जो खेलने वाले लोग होते हैं वो डोपिंग करके आते हैं। डोपिंग मतलब समझ रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ नशीला पदार्थ ले लिया, ठीक है, या कुछ टॉक्सिक चीजें ले ली, या फिर समझो ना कुछ नशीला मादक चीजें, ठीक है, मतलब नशीला पदार्थ। उससे क्या होता है कि जो परफॉर्मेंस पावर होता है बढ़ जाता है, ठीक है। तो एथलीट को जो जैसे खैनी खाना मना कर दिया जाता है, ठीक है। अब खैनी, जैसे तुम देखोगे अभी जितने भी लोग जिम में होते हैं वो खैनी खाते हैं, क्या जानते हो, वो डोपिंग कर रहा है बॉडी को, यानी कि वो नशीला पदार्थ देकर अपने बॉडी से ज़्यादा काम करवा रहा है। और ऐसा होता है, पावर बढ़ जाता है, उससे इन्हांस हो जाता है, ठीक है। उसको कहा जाता है, वो लोग कहता है प्री वर्कआउट है, हम नहीं खाते। इतना सुंदर चेहरा दिया, क्यों खराब करे, है ना। खैनी का दाग लग जाता है जी, ठीक नहीं लगता है, छी। और ऊपर से इतना नशीला है, गंदी चीज़ है, छी, आई डोंट लाइक। खाने वाले से भी नफरत है, लेकिन क्या कर सकते हैं, लोग खा रहे तो उसको मना भी नहीं कर सकते। नहीं, बातें क्लियर है। चलो भैया ऐसा है ना, यहाँ देख लो, तो इसमें कोई डोपिंग नहीं होती, कुछ मिलावट नहीं होती, ना ही कोई एडिशनल चीजें ऐड करते हैं, इंप्योरिटीज नहीं होती, ठीक है। साथ ही साथ बेटा क्या लिखा है, चार कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जो इम्प्योर, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों क्या है, चार्ज कैरियर्स, ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। भैया इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर है तो इसे क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ भैया देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है, हमारे पास क्या है, सिलिकॉन। इम्प्योर में ऐसा नहीं कि केवल और केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा या होल्स होगा। देखो ध्यान से, एग्जैक्टली क्या है ना, कि यहां से मान लो कि ये सिलिकॉन है, तुमने सिलिकॉन को क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो हीट कर दिया तो यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो यहां क्या बचा, होल्स, है ना। यहां से भैया तुमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, यहां क्या बचा, होल्स, ठीक है। अब देखो इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना ही होल्स बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ, होल्स बनाते जाओ, इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाओ और होल्स बनाते जाओ। तो जरा देखना, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो होल्स भी कितने, 1 2 3।
इसलिए कहा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर और होल्स के नंबर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आओ भैया, ये रहा आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, देखो इसमें क्या होती है बेटा, विद इंप्योरिटीज या डोपिंग टू इंप्रूव कंडक्टिविटी। एग्जैक्टली क्या इसमें मिलाकर क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटीज मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, उसकी कंडक्टिविटी क्या बढ़ जाए। आपको बता दें ये जो सेमीकंडक्टर आप पढ़ रहे हो उसके कई सारे यूजेज हैं। क्या क्या यूजेज है, मोबाइल है ना, टेलीविजन है ना, कंप्यूटर। आप देखिए कंप्यूटर का कभी मदरबोर्ड देखिएगा, छोटी छोटी चिप लगे होती है, ठीक है। तो एक्जैक्टली ये जो छोटी छोटी चिप होती है ना, उसमें ये आपके सेमीकंडक्टर लगे होते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम लगे होते हैं। और जब वो हीट होता है ना, गर्म होता है ना, आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो हीटिंग इफेक्ट पैदा होगा। तो वो जो मदरबोर्ड हीट होता है या गर्म होता है, ठीक है, तो वहां से क्या करता है बेटा, वहां से भी इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम, यानी कि सेमीकंडक्टर को चलने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत नहीं होती, बहुत ही कम करंट में क्या करता है, अपना गुंजाइश कर लेता है। इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसमें आपका ये जो चीज है सेमीकंडक्टर का यूज होता है, बहुत भांति भांति प्रकार से यूज होता है, ठीक है। ब्लूटूथ, वाईफाई है ना, ये सब में सेमीकंडक्टर का यूज होता है। चलिए आगे, तो आगे आ गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होती है, इंप्योरिटीज मिलाई जाती है ताकि कंडक्टिविटी क्या हो जाए, बढ़ जाए। और इस प्रकार से दो सेमीकंडक्टर बनते हैं, एक एन टाइप है, एक पी टाइप। एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और होल्स कम होगा। पी टाइप में क्या होगा, होल्स ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेजोरिटी, एग्जैक्टली मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर क्या है। हमने ये समझ लिया कि भैया इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, होल्स कम है, तो क्या कहेंगे, एन टाइप। तो अगर मुझे दोनों टाइप का सेमीकंडक्टर बनाना है तो क्या ऐड करेंगे, कौन सी इंप्योरिटीज ऐड करेंगे तो एन टाइप बनेगा, और कौन सी इंप्योरिटीज ऐड करेंगे तो पी टाइप बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि अगर हमारे पास एक सिलिकॉन है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है, इसमें हम अगर पेंटावेलेंट मतलब ऐसे एलिमेंट जिसकी वैलेंसी क्या 5 है, हम इसमें पेंटावेलेंट क्या करेंगे, पाउडर को अप्लाई कर देंगे या छिड़क देंगे इसके ऊपर। तो एग्जैक्टली क्या, ये मेटल की सीट है, ये क्या सेमीकंडक्टर है, उसके ऊपर क्या करते हैं पता है, पेंटावेलेंट एटम का छिड़काव कर देते हैं, या पेंटावेलेंट आइकन को क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो एग्जैक्टली क्या होगा कि जो सेमीकंडक्टर है उसके ऊपर पेंटावेलेंट एटम को अप्लाई कर देते हैं, है ना, स्प्रे कर देते हैं उसके ऊपर। जैसे स्प्रे करेंगे ना पेंटावेलेंट, ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होगा, तो ये जो सिलिकॉन है बेटा ध्यान से सुनो, इनमें से देखो ये सिलिकॉन क्या करेगा, इस पेंटावेलेंट से कितने बॉन्ड बनाएगा भैया, 5 इसके पास है, कितने 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसके बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ जुड़ के बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस सिलिकॉन के साथ जुड़ के बॉन्ड बना लिया, ये इसके साथ जुड़ के बॉन्ड बना लिया, इसके साथ जुड़ के बॉन्ड बना लिया, लेकिन अभी भी इसके पास क्या रहा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन रह गया। अब ऐसे भैया एक फास्फोरस ऐड किया तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, लाखों मिलियन ट्रिलियन फास्फोरस ऐड करेंगे तो मिलियन ट्रिलियन क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा। तो मिलियन ट्रिलियन क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पहली बात। दूसरी बात आपको याद होगा कि जब ये सिलिकॉन था तो उसके पास क्या था, होल्स भी थे। मान लीजिए ये तो बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या बन गया बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बन गया क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई दिक्कत। साथ ही साथ जब मैंने हीट किया ना, मान लो मैंने हीट किया, ठीक है, क्या किया, हीट, तो हीट करने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, हीट करने से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये भी फ्री इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, होल्स है। तो ऐसा नहीं है कि एन टाइप या इम्प्योर कंडक्टर सेमीकंडक्टर के अंदर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स नहीं होते, होल्स भी होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। क्यों, क्योंकि जब मान लो कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को तुम रिमूव कर देते, यहाँ भाई इलेक्ट्रॉन भी रहा और ये क्या रहा भैया, होल्स भी बन गया, तो इलेक्ट्रॉन भी बना, होल्स भी, तो इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी है, क्या दोनों के नंबर बराबर है, नहीं, क्योंकि तुमने फास्फोरस ऐड करके इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दी, पेंटावेलेंट ऐड करके इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी। पहले क्या था, होल्स और इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर थे, लेकिन अब तुमने क्या कर दिया, इंप्योरिटीज ऐड करके, यानी कि फास्फोरस को ऐड करके, यानी कि पेंटावेलेंट को ऐड करके, कोई भी ले सकते, जरूर नहीं फास्फोरस ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट एटम को ऐड करके, अप्लाई करके, स्प्रे करके तुमने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या कर दिए, बढ़ा दिए। जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ गए, ठीक है, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए होल्स के कंपैरिजन में, तो इस कंडक्टर को कहेंगे एन टाइप। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, इसका मतलब क्या, कंडक्टिविटी बढ़ गई है, क्या बढ़ गई है, कंडक्टिविटी बढ़ गई है। तो एग्जैक्टली लिखा भी तो है कि विद इंप्योरिटीज या डोपिंग टू इंप्रूव कंडक्टिविटी, हम क्या करते हैं, ऐड करके कंडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। अब मुझे क्या करना है, पी टाइप बनाना है, क्या बनाना है, पी टाइप। तो हमारे पास फिर से कंडक्टर है, प्योर कंडक्टर है, उसमें क्या करेंगे, हम कोई
ट्राईवेलेंट ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? ट्राईवेलेंट। ट्राईवेलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो? 3 हो। तो अगर हम ट्राईवेलेंट ऐड करते हैं जिसकी वैलेंसी 3 हो तो फिर वहां क्या बनेगा? पी टाइप बनेगा। पूछो कैसे? देखो हमारे पास ये क्या, देखो ये आपका एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है बताइए फटाफट? एल्युमिनियम के बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भैया? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 8 भरेंगे, फिर क्या भरेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब ये एल्युमिनियम है, ठीक है भैया, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन है। अब ये जो सिलिकॉन है ना वो कितने बॉन्ड बना सकते हैं? 4। कितने? 4। तो मान लो ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बीच में क्या करना है? इसके बीच में क्या करना बताइए? ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है, ये भी सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है, ये सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन। इसके बीच में बॉन्ड बना, इसके बीच में बॉन्ड बना, इसके बीच में बॉन्ड बना। लेकिन यहां अगर आप देखें तो इसके बीच में बॉन्ड नहीं बना है, एल्युमिनियम इस सिलिकॉन के बीच में, ठीक है। एल्युमिनियम सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड नहीं बना है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से फिर क्या बन जाएगा? होल्स। क्या बनेगा? होल्स। तो आपने क्या किया? ट्राईवेलेंट ऐड करके एक होल्स बना दिया एक्स्ट्रा। क्या बना दिया? होल्स। पहले क्या था? इस सिलिकॉन के पास यहां देखो इलेक्ट्रॉन निकले और ये बना होल्स, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर थे, लेकिन एडिशनली आपने होल्स के नंबर क्या कर दिए? बढ़ा दिए। अच्छा, एक एल्युमिनियम ऐड किया तो एक होल बना है, ऐसे कई सारे एल्युमिनियम ऐड करोगे तो कई सारे होल्स बनेंगे। तो इस केस में क्या है कि होल्स की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, तो क्या बन गया? क्लियर है? यही बात समझ में? अब इसमें देखो, इसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की बात करते हैं। सबसे ज्यादा क्या मिलेगा इसमें? क्या है? एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी में चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स। इसमें इसका मेजॉरिटी क्या भैया? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स है। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। मेजॉरिटी का मतलब जो ज्यादा संख्या में पाई जाती है, माइनॉरिटी का मतलब जो कम संख्या में पाई जाती है। डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ है। हम क्या पढ़ रहे हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमने कहा सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होंगे, इम्प्योर वाले, एक एन टाइप, दूसरा पी टाइप। एन टाइप में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, पी टाइप में होल्स ज्यादा होंगे। कोई दिक्कत? अब ये देखो एन टाइप है, क्या है? एन टाइप, ठीक है। एन टाइप में ये कौन सा लेवल है भैया एनर्जी का? वैलेंस बॉन्ड है, और ये क्या है? कंडक्शन बॉन्ड। तो वैलेंस बॉन्ड है और ये क्या है? कंडक्शन बॉन्ड। होता क्या है? इम्प्योरिटी ऐड करने से पहले का डायग्राम है ना, बिफोर और आफ्टर कर दें, बिफोर आफ्टर कर दें। पहले क्या था भैया? ये आपका है ना, पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई। लो, ये हो गया आपका ये, और दूसरा हो गया ये, ठीक है। पहले क्या था भैया? ये था वैलेंस बॉन्ड, और ये क्या था? कंडक्शन बॉन्ड। जब ये प्योर था, क्या था? प्योर। अब ये क्या है? इम्प्योर। इम्प्योर। जब ये प्योर था तो यहाँ भैया, यहाँ से क्या हुए थे? यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए थे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए थे। यहाँ क्या बन गया था? होल्स। क्या बन गया था? होल्स। यहाँ बन गया था होल्स, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए थे। लेकिन जैसे तुमने क्या किया भैया? जैसे तुमने इम्प्योरिटीज ऐड की, जैसे तुमने इम्प्योरिटीज ऐड की, ठीक है। अब ये मुझे बताइए, एन टाइप बनाने के लिए क्या किया आपने? पेंटावेलेंट ऐड किया। जब पेंटावेलेंट ऐड करोगे ना तो ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका लेवल, पहले एनर्जी का लेवल क्या था? ये था, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी का लेवल ज्यादा था। अब क्या हो गया कि एग्जैक्टली है ना, ऐड करने से भाई जो होल्स है वो तो है ही, जो होल्स है वो तो है, जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लेकिन अब कुछ एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है, वो जो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो जो कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, बेटा ध्यान सुनो, वो जो कुछ इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, क्या क्या एन टाइप में इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिए, वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो यहां आ जाएगा। कहां भैया? कंडक्शन बैंड के बहुत करीब। और इसके बीच में एनर्जी का गैप बहुत छोटा गैप होगा, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और यहां से ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। फिर से इलेक्ट्रॉन कहां गए? कंडक्शन बैंड में। तो यहां के भी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और जब यहां के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी? कंडक्ट होगी, करंट पास होगा। आप समझने की कोशिश करिए, पहले क्या था, बाद में क्या हुआ। पहले था तो भैया ऐसा था, ये ऐसा है, लेकिन जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो कहां आ गया? कंडक्शन बैंड के पास आ गया, ठीक है। अब यहां पहले एनर्जी का गैप इसके बीच में देखिए ज्यादा था, ठीक है। अब एनर्जी गैप इसके बीच में क्या हो गया? कम हो गया। आसानी से इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, यहां से जाएगा। बोलो, समझ रहे हो तुम? ठीक है। अब ये जो लेवल है जहां कंडक्शन लेवल के, ये जो लेवल है, इस लेवल को क्या कहेंगे? फर्मी लेवल, है ना। इस एनर्जी लेवल को क्या कहेंगे? दोनों के बीच में जो एनर्जी लेवल से क्या कहेंगे? फर्मी लेवल। और यहां से इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है तो इसको डोनर लेवल भी कह सकते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? क्या हुआ एन टाइप में?
एन टाइप में क्या हो भैया, इलेक्ट्रॉन के एक एक्स्ट्रा लेयर आ गए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके करीब आके क्या हो गया, अरेंज हो गया, और ये जो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का गैप उसे क्या कहेंगे, फर्मी लेवल या फिर कहेंगे डोनर, ठीक है। बहुत छोटा सा गैप होता है एनर्जी का, बहुत छोटा सा गैप होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएगा कंडक्शन लेवल में, कंडक्शन बैंड में। चलिए आगे, पी टाइप, पी टाइप, ठीक है। अब पी टाइप में देखो क्या भैया, पी टाइप में क्या होंगे, होल्स ज्यादा होंगे, ये तो सब समझ। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी टाइप में क्या होल्स ज्यादा हैं। पहले बिफोर कर दें, पहले क्या था बाद में क्या था भैया, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, पहले ऐसा था, ठीक है। ये आपके यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के चले गए, ये यहां इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले गए, ये इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसका नाम बताइए, वैलेंस बैंड, इसका नाम बताइए कंडक्शन बैंड। यहां इलेक्ट्रॉन चला गया, क्या चला गया, इलेक्ट्रॉन, अच्छी बात है जाने दो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया। ये क्या था भैया, प्योर। अब इसमें क्या हमने ऐड कर दिया, ट्राईवैलेंट, एल्युमिनियम जैसा कुछ, ठीक है, ट्राईवैलेंट। जब ऐड किया तो ये क्या बन गया, इम्प्योर, इम्प्योर बन गया। तो एग्जैक्टली हुआ क्या पता है आपको, एग्जैक्टली क्या हुआ, ध्यान से सुनो, कि जब ट्राईवैलेंट ऐड किया ना तो एडिशनल होल्स बने हैं, क्या बने हैं, एडिशनल होल्स। और वो एडिशनल होल्स कहाँ जाके अरेंज हो जाएंगे, कहाँ जाके अरेंज हो जाएंगे भैया, वैलेंस बॉन्ड के पास, वैलेंस बॉन्ड के पास जाके अरेंज हो गया। अच्छा और नीचे तो नहीं बन सकता है ना, क्यों भैया, नीचे बनेगा तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी, आपने इंक्रीज किया कंडक्टिविटी, तो यहाँ बेटा कुछ यहाँ से कुछ गैप, ये जो गैप है फर्मी लेवल कहते हैं, इसको फर्मी लेवल कहते हैं, एनर्जी का जो गैप है ना। और या फिर ये एक्सेप्टर लेवल है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला है, इसलिए क्या नाम दिया गया, एक्सेप्टर लेवल। तो एग्जैक्टली यहाँ से अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ये बन गया होल्स, ये बन गया होल्स, ये बन गया होल्स, ये बन गया होल्स, ये बन गया होल्स। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना फिर यहाँ आएगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ आएगा। अच्छा इनिशियली क्या था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता। अब देखो यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी का गैप क्या है, ज्यादा, और यहाँ से यहाँ आने में एनर्जी का गैप क्या है, कम। तो जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी गैप कम ट्रेवल करना पड़ेगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। पहले क्या था, गैप ज्यादा था, ठीक है ना, इंसुलेटर के केस में तो कंडक्टिविटी घट गई थी, ना के बराबर थी उसमें। यहाँ क्या कर दिया, एनर्जी के गैप को कमा दिया गया। तो एग्जैक्टली कुछ नहीं हो रहा, पी टाइप एन टाइप में एनर्जी गैप को ही डिक्रीज कर दिया गया है। एक तो एडिशनल होल्स बन गए, दूसरा एनर्जी गैप कम हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो एनर्जी गैप कम होगा तो आसानी से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, बस यही चीज है। तो इम्प्योर वाला यहाँ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इम्प्योर वाला अच्छा है ना। चलिए अभी तू बच्चा है इसलिए अच्छा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द इम्प्योर, द इम्प्योरिटी एटम्स with which pure silicon should be depend on the make a p type semiconductor of those। कह रहा भैया पी टाइप बनाना है, क्या बनाना है, पी टाइप। तो पी टाइप बनाने के लिए इसमें से कौन सा एटम ऐड कर दें, कौन सा एटम, याद करिए पी टाइप बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, पी टाइप बनाने के लिए मुझे कैसा एटम चाहिए, ट्राईवैलेंट, ट्राईवैलेंट जिसकी वैलेंसी क्या हो, वैलेंसी 3 हो। याद करिए मैंने पढ़ा है वैलेंसी चार्ट, 3 हो, वैलेंसी 3 हो। तो वैलेंसी 3 किसकी होती है, ग्रुप नंबर 13 वाले की, ग्रुप नंबर 13 है ना, बोरोन फैमिली, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इन थैला। तो ये जो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला है, इनमें से देखते हैं ऐसा कौन सा, ऐसा ये सबकी वैलेंसी क्या है, +3। ऐसा कुछ ऐड करेंगे, जैसे एल्युमिनियम ऐड किया था ना, तो अगर मुझे पी टाइप बनाना है तो एल्युमिनियम की जगह बोरोन ऐड कर सकते हैं, ठीक है, गैलियम ऐड कर सकते हैं भैया। ऑप्शन क्या है, फॉस्फोरस, ये टेट्रावैलेंट है नहीं, ये एन टाइप बनाने के लिए, जब एन टाइप बनाना होगा ना तब ऐड करेंगे, है ना। ये भी नहीं करेंगे, बोरोन दिया हुआ ऑप्शन में, यही आंसर है हमारा, ये आंसर है, ठीक है। बी से बोरोन, बी से बैगन, बी से बोरोन, बी से बैगन। अब देखो क्या पूछा है, एन टाइप बनाना है, क्या बनाना है, एन टाइप। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो कौन सा आइटम ऐड करेंगे, किसका बाल लेके आए हम, हमारा नहीं है, खबरदार किसी ने शक किया तो, है ना। अरे बाप रे, आज हमारी पत्नी जिंदा होती, आज हमारी पत्नी जिंदा होती तो शक जरूर करती है कि नहीं, पता नहीं इसलिए शक नहीं करती। चलो आगे, तो भी यकीन करती है ना, सीधा निपटा देती हमको, कहाँ से आया बाल है, खबरदार किसी ने कुछ लड़ाई वड़ाई लगवाया तो, है ना। क्या क्या बोल रहा, क्या बोल रहे थे बताओ, पूजा मैम, ये बात तो है भाई, ये पुराने वीडियो डिलीट कर देंगे सारे, है कि नहीं, शादी से पहले डिलीट कर देंगे, है ना। ये नहीं लड़की वाला देखे कैसे का तो पहले सेटिंग है लड़की वाला देखे इसका क्या कहते हैं, पहले से इसका
सेटिंग है, जैसे पता चला सेटिंग है भैया, डेटिंग कर देगा हमारा। हमारा नहीं है भैया, सिंगल लोग है कि नहीं, गरीब लोग हैं, सिंगल लोग हैं, सिंगल लोग हैं, गरीब लोग हैं, है कि नहीं। एक तुम्हारी मौसी थी वो भी छोड़ दी चलो आगे। एन टाइप बनाना है, ठीक है। एन टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे, पेंटावेलेंट ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट। प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा साहब, है कि नहीं, बर्बादी के अलावा लोग छोड़ के चले जाते हैं। ये देखिए पेंटावेलेंट, ठीक है। ये जो पेंटावेलेंट है ना, पता है एक एक कानून बनना चाहिए, है कि नहीं, कानून दोनों तरफ से, लड़की की तरफ से है, लड़के की तरफ से नहीं है। हाँ, जैसे मान लो कि आप किसी से रिलेशन में, ठीक है, आप कोई लड़का किसी लड़की को फोल्स मतलब झूठा शादी का वादा करके उसके साथ रहा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया कि वो ब्रेकअप का सीन हो गया, लड़का छोड़ नहीं रहना चाहता है, ठीक है, बहुत दिन रहा फिर नहीं रहना चाहता है, तो उसके ऊपर केस हो सकता है, ठीक है। हाँ, ऐसा बहुत जगह पे, हाँ मुकर गया तो केस हो सकता है। लेकिन जैसे मान लो कि ये चीज लड़की पे भी अप्लाई होना चाहिए, है कि नहीं। लड़की को केस नहीं होता भैया, पता है, ऐसे में लड़की धोखा कम देगी, ऐसे में लड़की धोखा कम देगी। इतना डर लड़कों का उतना ही डर है, बस 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 अरे 4 गो से चैट करता है, पता नहीं चलता, सबको कंफ्यूज कर देता है ना। जहाँ किसी से दूर होना, तुम तो हमसे प्यार ही नहीं करते, ब्रेकअप क्या कर सकते हैं। 4 लोगों वाली बात तो अलग है, वो तो उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, वो पर्सनल लेवल पे है, लेकिन कानूनी तौर पे इसको रोकना जरूरी है कि नहीं। नहीं तो ऐसे में लड़के मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं कि नहीं। तो लड़कों का कौन देखता है जी, पता है लड़का रोता है ना तो लगता है कि अरे झूठा आदमी है, फॉल्स है ना। लड़की रो दे, एक्चुअल में आंसू लड़कियों का फेक होता है तुरंत रो देगी, तुरंत, तू दू को बात कर दो, और लड़का लोग दू को बात कर दे कोई बात नहीं, इट्स ओके कोई बात नहीं, हम बाद में देखेंगे आपको। लड़का लोग अजीब, बड़ी अजीब होता है। चले आगे एन टाइप, और एन टाइप बनाने के लिए क्या करेंगे, पेंटावेलेंट ऐड करेंगे। अच्छा, पेंटावेलेंट यानी ग्रुप नंबर 15 वाला है ना, कौन सा फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाना पाटेकर एसोरिया, सब बीमार, ठीक है। तो भैया इसमें देखो कौन सा आ रहा है, बोरोन तो भैया किसके लिए था, पी टाइप के लिए। एल्युमिनियम पे किसके लिए, पी टाइप के लिए। फास्फोरस 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 एन टाइप के लिए। आंसर यही है, आंसर यही है, पी टाइप। अच्छा देखो ये थ्योरेटिकल सवाल है, कह रहा है फॉर अ पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही है, पी के लिए कौन सा सही है, पी टाइप के लिए, पुजवा के लिए। चलो आ देखें, कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स। भैया पहले ही गलत हो गया, पूछो क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं, पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होता ही नहीं है मेजॉरिटी कैरियर, पहले ही गलत हो गया, ठीक है। और उसमें कह रहा है कि पेंटावेलेंट ऐड करना है, भाई पी टाइप के लिए तो ट्राईवेलेंट ऐड करते हैं, ठीक है, वो गलत हो गया। कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, फिर गलत हो गया यार, फिर ट्राईवेलेंट ऐड कर दे, ठीक है, ये चलो ठीक है ना, एज अ डोपेंट्स ट्राईवेलेंट, वो वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है, ठीक है। कह रहा होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर, ये एकदम सही है, और ट्राईवेलेंट भी ऐड करते, ये भी सही है, मतलब यही ऑप्शन क्या है, सही है। चलिए टाइम पास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या भैया, सेमीकंडक्टर डायोड, पी एन जंक्शन डायोड। मेन चीज यहाँ है, मेन चीज यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन क्या, हाँ आया हुआ है ना, बिल्कुल आया हुआ है। चलिए ये आपका ये मेन चीज है, सेमीकंडक्टर पी एन जंक्शन डायोड। तो एग्जैक्टली क्या है, पी एन जंक्शन डायोड दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे डायोड बनाना है। क्या बनाना है यार भाई, डायोड कुछ होता नहीं है, हम आपको बताते हैं डायोड क्या होता है, ठीक है, घबराइएगा मत, ठीक है। इन्होंने कहा पीएन जंक्शन डायोड बनाना है, ठीक है, ओके ओके। देखो ये क्या है, सेमीकंडक्टर की एक प्लेट है, सेमीकंडक्टर की एक प्लेट है, या सेमीकंडक्टर का ये समझ लो एक ट्यूब है, ठीक है, सेमीकंडक्टर ले लिया, ठीक है, सिलिकॉन का ट्यूब है ले लिया, ठीक है, ये सेमीकंडक्टर है। इस सेमीकंडक्टर के ऊपर क्या करेंगे, आधे हिस्से में, ठीक है, यहाँ एक पेपर रखेंगे, आधे हिस्से में क्या करेंगे, है ना, ट्राईवेलेंट, ट्राईवेलेंट एटम को क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। जब ट्राईवेलेंट एटम को स्प्रे करेंगे तो क्या बनेगा, पी टाइप बन जाएगा। फिर आधे में क्या करेंगे, आधे में, ठीक है, पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट एटम का क्या कर देंगे, स्प्रे कर देंगे। जब पेंटावेलेंट एटम का स्प्रे करेंगे तो कौन सा कंडक्टर बनेगा, एन टाइप कंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बन जाएगा। अब तुम सोच रहे हो कि सर पी टाइप एन टाइप ये दोनों मिक्स नहीं हो जाएंगे क्या, हाँ मिक्स होंगे, लेकिन मिक्स होने नहीं देगा, मिक्स होना चाहेंगे लेकिन होने नहीं देगा। कौन बेटा, लेयर, जिस लेयर को क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर का मतलब होता है इसे रोकने वाले, रेसिस्टिव लेयर, रोकने वाला लेयर।
अब डिप्लीशन लेयर क्या है, क्या नहीं है, क्या है, सब मेरे पे छोड़ दो। अब बस आपको केवल छोटी सी स्टोरी सुननी है 2 से 3 मिनट की। इस 2 से 3 मिनट में आपको पूरी कहानी क्लियर हो जाएगी। देखो सबसे पहले क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं, ऊपर में जो लिखा है, घबराओ मत। क्या लिखा है कि व्हेन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ब्रॉट इन क्लोज टू कांटेक्ट, ठीक है, विद द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड पी एन जंक्शन या जंक्शन डायोड। भाई लोगों को लगता है कि पी और एन को आगे चिपका दिया, एन एन बन गया, है ना, पी एन जंक्शन बन गया, ठीक है। या तो तुम जंक्शन कह दो या तो डायोड कह दो, एक ही बात है, या तो तुम जंक्शन कह दो या तो डायोड कह दो। तो भैया क्या हुआ ना कि पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को जोड़ दिया, ये भी समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक ट्यूब लिया भैया, एक के ऊपर, है ना, ट्राइवेलेंट एटम स्प्रे कर दिया और दूसरे पे पेंटावेलेंट एटम स्प्रे कर दिया, बन गया आपका जंक्शन डायोड, ठीक है। इसी डायोड को क्या कहेंगे, पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। देखो क्या लिखा है, व्हेन या वी मेक थिन सिलिका ऑफ बोथ पीएन एंड सेमीकंडक्टर द सिलिका आर कॉल्ड, है ना, वेफर्स, ठीक है। क्या लिखा जी, अजय यार सिलिका लिखा है, स्लाइसेस, ठीक है, सॉरी सिलिकन से याद आ गया, सिलिका लिखा है, चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब कह रहे हैं कि पी का स्लाइस लिया और एन का स्लाइस लिया, ठीक है, उसको क्या करा दिया, डिफ्यूज करा दिया। क्या करा दिया बेटा, डिफ्यूज। और डिफ्यूजन के बाद बेटा क्या बन गया, बाय द डिफ्यूजन क्या बना बेटा, पीएन जंक्शन बना है। क्या बना है, पीएन जंक्शन। तो या तो डिफ्यूजन से बना लो या तो स्प्रे करके बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब ये जंक्शन बना ना तो हुआ क्या, सुनिएगा ध्यान से, जब ये जंक्शन बनाना तो हुआ क्या, एग्जैक्टली क्या होगा, है ना, पी के पास मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है, होल्स। क्या है बेटा, होल्स, है ना, पी के पास होल्स है, एन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, एन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा पी के पास होल्स है तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है क्या, अभी बताए थे, पी है फिर भी उसके पास क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, तो भैया इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है, लेकिन संख्या में कम है, इसलिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या भैया होल्स नहीं होंगे क्या, होंगे, लेकिन संख्या में कम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, ये पॉजिटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, ये तो निगेटिव है, पूरी दुनिया को पता है, ये पॉजिटिव है ना, और ये निगेटिव है, पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव निगेटिव है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा कि नहीं, बेटा पॉजिटिव किधर जाना चाहेगा, नेगेटिव की तरफ, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये दोनों इसके तरफ जाना चाहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो होल्स है ना वो फटाफट 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 एन की तरफ जाने की कोशिश करेगा बोल रहा है ना, इट विल ट्राई टू गो टुवर्ड्स एन, ये एन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। क्या ये पॉजिटिव वाला एन की तरफ जाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, अच्छा ये भी पॉजिटिव नेगेटिव इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इस कोशिश के दौरान क्या होता है, ध्यान से सुनो, इस मेरा उड़ा कह दिए जी, उड़ा कह दिए, कौन उड़ा दिया, हम उड़ा दिए हैं, हम उड़ा दिए, ऐसा कोई बात नहीं, हम हैं, क्यों हैं हम क्यों हैं भैया, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये रहा आपका होल्स, ठीक है। तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो एग्जैक्टली देखो, एग्जैक्टली होगा क्या, कुछ तो होगा, कुछ कुछ होगा, आओ खाते हैं तुमको। अब भैया जैसे मूव करेगा ना, देखो ये जो होल्स और ये जो होल्स है, ठीक है, दोनों के बीच में रिपल्सन भी तो होगा, केवल तुमको अट्रैक्शन ही दिखता है जीवन में, क्या रिपल्सन नहीं दिखता है, अरे जीवन में तुमको केवल अट्रैक्शन दिखता है, रिपल्सन नहीं दिखेगा, है ना। तुम सीधा देख रहे हो कि भैया ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है, ठीक है ओके, लेकिन भैया रिपल्सन भी तो होगा। तो एग्जैक्टली क्या हो गया, सारे होल्स यहाँ के इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, मान लो सारे होल्स कहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ के इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है, और सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ के इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों, रिपल्सन की वजह से। रिपल्सन नहीं दिखाई दिया तुमको, है भैया, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, रिपल्सन नहीं होगा क्या, रिपल्सन नहीं दिखाई दिया। तो एग्जैक्टली क्या है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बन जाएगी, क्या बन जाएगी, लेयर, जो यहाँ से, है ना, जो यहाँ से होल्स को और इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकेगा, और इस लेयर को क्या कहेंगे आप, डिप्लीशन। डिप्लीशन का मतलब ये तो रोकना, तोड़ना, है ना, डिप्लीट मतलब तोड़ना, रोकना, ठीक है, रोक दिया। अब आओ देखो भैया, आओ देखो यहाँ देखो, पूरा डिटेल कहानी यहाँ भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, जो मैंने आपको वहां समझाया यहाँ भी लिखा है। कह रहा है प्रोसेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, कैसे बना पीएन जंक्शन, कैसे बना पीएन जंक्शन। तो एग्जैक्टली हुआ क्या, देखो ध्यान से, क्या हुआ कि हमारे पास ये स्लाइस है, ये पी और ये एन, ये पी सेमीकंडक्टर का स्लाइस है, ये एन सेमीकंडक्टर का स्लाइस है, दोनों को डिफ्यूज करा दिया। डिफ्यूज कराने के बाद इसके पास क्या है भैया, होल्स है, इसके पास क्या है, मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। अट्रैक्शन हुआ, अट्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ बेटा,
अट्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ, यहाँ कई सारे पॉजिटिव चार्ज आके इकट्ठे हो गए, ठीक है, और यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन्स आके इकट्ठे हो गए। अब रिपल्सन की वजह से नहीं इधर आएगा ना इधर जाएगा, ना ये इधर आएगा ना ये इधर जाएगा, बोला है ना। तो बीच में क्या बना, एक बैरियर बना जिसको बोले डिप्लीशन लेयर, ठीक है। और साथ ही साथ बेटा यहाँ जो चीज लिखा है उस पर ध्यान अभी नहीं देना है, जितना बताया जाए उतना ही ध्यान देना आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसके बीच में क्या बन गया, एक लेयर बन गया, एक बैरियर बन गया, एक रोकने वाला लेयर बन गया। उस रोकने वाले लेयर को क्या कहते हैं, डिप्लीशन लेयर, जिसकी मदद से अब ये फॉलो नहीं होगा। तो क्या लिखा है, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन टू अचीव, है ना, न्यूट्रल स्टेट। अब होगा क्या पता है, जब रिपल्सन हुआ तो दोनों यहाँ के इकट्ठे हो गए, तो जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही तो है, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही तो है, तो दोनों क्या होने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रल। और फिर क्या लिखा है, फर्दर डिफ्यूजन स्टॉप व्हेन अ रिपल्सिव लेयर इज क्रिएटेड बोथ साइड। तो एग्जैक्टली क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल से दोनों जब न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे थे तो इसके बीच में क्या बन गया, एक रिपल्सिव लेयर बन गया। उस रिपल्सिव लेयर को क्या कहिएगा, उस रिपल्सिव लेयर को क्या कहिएगा, डिप्लीशन लेयर। क्या कहिएगा, डिप्लीशन लेयर। तो यहां से आपका बन गया डिप्लीशन लेयर, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए ध्यान से, दो चीज और, एक तो बन गया डिप्लीशन लेयर, कोई दिक्कत, डिप्लीशन लेयर बनने में कोई दिक्कत आया क्या, कोई दिक्कत नहीं, डिप्लीशन लेयर बन गया, ओके। अब मेरी बात ध्यान सुनो, डिप्लीशन लेयर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डिप्लीशन लेयर तो बन गया, ओके, बहुत अच्छा, सुंदर। अब क्या हुआ बेटा, एक चीज देखो, अगर हम इस लेयर को थोड़ा यहाँ से दिखा दें, यहाँ दिखा दें, यहाँ देखो भैया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये दोनों बीच में एकदम दीवार की तरह खड़ा हो गया, डिप्लीशन लेयर बना चुका है, ठीक है। जब दीवार की तरह खड़ा होगा तो बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, 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 इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या पोटेंशियल है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा, ठीक है भैया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल। और इस पोटेंशियल को क्या कहेंगे, है ना, क्योंकि रोकने वाला पोटेंशियल है कि ये दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को बहने से रोक रहा है, तो उसे कहेंगे आप बैरियर पोटेंशियल। क्या कहेंगे, बैरियर पोटेंशियल। क्या कहेंगे आप, बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है भैया, इधर क्या नेगेटिव चार्ज जमा हुआ, इधर क्या पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ, समझ में आ गई बात। तो ये बना बैरियर पोटेंशियल। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, एक तो पोटेंशियल बना, पोटेंशियल क्रिएट हो गया। अच्छा, जहां वोल्टेज क्रिएट होता है तो करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ बहना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। जहां वोल्टेज क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वोल्टेज क्रिएट हो गया, वोल्टेज की वजह से करंट बहना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। तो भैया यहाँ जो है ना, इस दोनों के बीच में करंट बहना भी शुरू हो जाएगा, और इस करंट को क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट करंट। क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब होता है घिसट घिसट कर चलना, थोड़ा खिसक खिसक के, थोड़ा सा खिसक के करंट इधर आ गया आएगा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट मतलब खिसक खिसक कर चलना, है ना, घिसट घिसट कर चलना, ठीक है। तो जो करंट है वो थोड़ा 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 इधर आएगा, तो क्या कहेंगे, इसको ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। तो पहली बात, एक तो बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो गया, और बैरियर पोटेंशियल की वजह से इसके बीच में करंट बहेगा, इसके बीच में करंट बहेगा, इसी के बीच में करंट बहेगा, और इसके बीच में जो करंट बह रहा है उसे क्या कहेंगे आप, ड्रिफ्ट करंट। क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, ठीक है, पक्की बात है, आगे नहीं बढ़ेगा फिर। चले आगे, क्या लिखा है, द प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। डिफ्यूजन बेटा और ड्रिफ्ट ये दोनों होता है, ठीक है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों होता है। पहले में क्या हो रहा है, डिफ्यूजन। क्या लिखा है कि वे जो मैंने पढ़ा है वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। गिवन जंक्शन इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिफ्यूजन इन कंसंट्रेशन एंड होल्स मूव फ्रॉम पी टू एन। जब डिफ्यूजन करा रहे थे तो होल्स किधर जा रहा था, पी से एन जा रहा था, और इलेक्ट्रॉन किधर से जा रहा था, एन से पी की तरफ जा रहा था, ठीक है। गिव्स राइज टू डिफ्यूजन करंट, जिसकी वजह से करंट पैदा हुआ, तो क्या कहेंगे, डिफ्यूजन करंट कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो करंट हुआ था ना, ड्रिफ्ट करंट बोल दिया था, डिफ्यूजन करंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिफ्यूजन करंट पैदा हुआ, ठीक है। कह रहा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स गिव्स राइज टू, क्या लिखा है, डिफ्यूजन करंट। अब ये जो डिफ्यूजन करंट हुआ किसकी वजह से हुआ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमने क्या कहा भैया, यहाँ आ जाओ, यहाँ, ठीक है, यहाँ दोनों में क्या भैया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, एक में तो होल्स है, एक में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस मेजॉरिटी चार्ज, माइनॉरिटी की वजह से नहीं, हम कह रहे हैं जो करंट पैदा हुआ है दोनों के बीच में, ये इसके और इसकी वजह से नहीं हुआ है, इसकी वजह से नहीं हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट पैदा नहीं हुआ, किसकी वजह से हुआ है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से हो, क्योंकि यही दोनों आपस में क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, यही दोनों एक दूसरे की तरफ जाना शुरू कर दिए थे, एक तरफ से होल्स, दूसरे तरफ से इलेक्ट्रॉन्स। तो पी से एन होल्स चला गया, एन से पी कहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन। तो जब ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बह रहे हैं तो दोनों के बीच में क्या पैदा हो गया, करंट।
उस करंट को क्या कहेंगे? डिफ्यूजन करंट। क्या कहेंगे? क्योंकि डिफ्यूजन के बाद ही पैदा हुआ इसलिए नाम दिया गया डिफ्यूजन करंट। किसकी वजह से? मेजोरिटी चार्ज कैरियर। क्लियर है बात? बोल दो भैया, आया ना? ठीक है। कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स पी रीजन, कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स किधर जा रहा है? एन से पी की तरफ जा रहा है ना? इट लीव्स बिहाइंड एन आयोनाइज्ड पॉजिटिवली चार्ज एटम इन एन लेयर कॉल्ड डोनर, है ना? कॉलर डोनर, ठीक है। एन लेयर कॉलर डोनर, कॉल्ड होना चाहिए ना, कॉल्ड होना चाहिए, है ना, कॉल्ड डोनर। अब मुझे बताओ, जब है ना भैया जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो कहां जा रहे हैं? पी रीजन की तरफ। जब इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ जाएगा, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन पी रीजन की तरफ जाएगा तो अपने पीछे क्या छोड़ देगा बेटा? आयनाइज्ड पॉजिटिवली चार्ज एटम। अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचेगा क्या? आयनाइज्ड पॉजिटिवली चार्ज आयन। उस पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या कहेंगे? डोनर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, पहली बात। उसके बाद क्या लगेगा? सिमिलरली द होल्स मूव टुवर्ड्स द एन रीजन, इट बिहाइंड लीव द नेगेटिवली चार्ज एटम। जब होल्स चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज ही चले जाएंगे, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? नेगेटिवली चार्ज ही बचेगा ना, तो उसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टर। क्या कहेंगे? एक्सेप्टर। फिर आगे देखो क्या लिखा है। कह रहा दीज एटम्स आर इमोबाइल, है ना, सो दीज फॉर्म अ लेयर नियर द जंक्शन इज कॉल्ड डिप्लीशन लेयर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां दोनों के बीच में क्या होगा? ये पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल हो गया। इमोबाइल मतलब समझ रहे हो ना? रुक गया, रुक गया, रुक गया, रुक गया मतलब इमोबाइल हो गया, मूव नहीं कर रहा है, इमोबाइल, इमोबाइल हो गया। जब रुक गया तो क्या बना? डिप्लीशन लेयर। जितनी बातें पढ़ी उसकी थियोरेटिकल वे में यहां लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा है ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्जेज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज एज्यूम्ड इट कैन बी एज्यूम्ड एज अ बैटरी। एक बात बताइए, जहां जहां पोटेंशियल है वहां वहां बैटरी तो है। बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना, पोटेंशियल पैदा करना। क्या करना? तो क्या हम यहाँ एक हाइपोथेटिकल बैटरी नहीं बोल सकते हैं? इसको बैटरी नहीं बोल सकते हैं। बैटरी में क्या होता है? दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, दोनों के बीच में पोटेंशियल कुछ ना कुछ होता है। अरे बोलो भैया, यहाँ भी क्या है? दो टर्मिनल है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, तो इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं? एज अ बैटरी नहीं बोल सकते क्या? और जब बैटरी है मतलब सोर्स ऑफ करंट है। क्या बेटा? सोर्स ऑफ करंट है, तो बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट पैदा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यही चीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। कह रहा दीज हाइपोथेटिकल बैटरी अपोजेस द फर्दर diffusion of majority charge carriers, hence called potential barrier and denoted by VB। एक बात बताइए, कह रहा है ये जो हाइपोथेटिकल बैटरी हमने माना है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? डिफ्यूजन को रोक रहा है। यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ जा रहा था, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, यानी कि होल्स एन की तरफ जा रहा था और इलेक्ट्रॉन्स पी की तरफ जा रहा था, उसको बीच में ही क्या कर दिया? रोक दिया। कौन? यही बैटरी। यही बैटरी ने दोनों के बीच में पोटेंशियल क्रिएट कर दिया और इस तरीके से पोटेंशियल क्रिएट किया कि भाई दोनों आपस में जा नहीं सकते, ठीक है। और जब वहां से मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं जाएंगे तो वहां एक बैरियर बन जाएगा, उसको बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर, और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वीबी से। कुछ नया नहीं है भाई, जो भी है आपके सामने है, ठीक है। क्या लिखा है? द एन रीजन एट हायर पोटेंशियल एंड एन रीजन इज एट हायर पोटेंशियल देन द पी रीजन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, उस डायग्राम में क्या दिखाया गया कि जो एन रीजन है ना, एन रीजन एट हायर पोटेंशियल, तुम देखो ना, ऐसे बनाया था ना डायग्राम, ठीक है, ऐसे। तो जो एन वाला रीजन होगा ना, एन वाला रीजन, वो क्या होगा? हाई पोटेंशियल बनाएगा। क्या बनाएगा? हाई पोटेंशियल। तो एन वाले रीजन के पास एन वाले रीजन के पास क्या होगा? कह रहा एन वाला द एन रीजन इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, देन द पी रीजन। पी रीजन लोअर पोटेंशियल पे होगा और एन रीजन हायर पोटेंशियल पे, ठीक है। बट दिस डिप्लीशन लेयर सपोर्ट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बहुत अच्छे, है ना? ओके, बहुत अच्छे। बट दिस डिप्लीशन लेयर सपोर्ट द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स इन एन रीजन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन्स, ओके। Thus a new current starts in opposite direction called drift current। बहुत बढ़िया। क्या बोला है इसमें? सुनिएगा ध्यान से भैया। हमने क्या कहा कि ये पी टाइप है और ये क्या है? एन टाइप है। इसमें मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? होल्स। मैं दो अलग अलग बना देता हूँ, ठीक है, या इसी में समझ लीजिए। इसमें क्या भैया? इलेक्ट्रॉन्स। जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव किए थे, जब दोनों एक दूसरे की तरफ क्या किए थे? मूव किए थे, तो मूव करने के साथ क्या हुआ? मूव करने के साथ ये आ गया हाई पोटेंशियल पे, एन वाला क्या आ गया? हाई पोटेंशियल पे, ये क्या आ गया? लो पोटेंशियल।
ठीक है, कैसे? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इधर आके इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इधर आके प्रोटॉन इकट्ठे हो जाएंगे। समझ रहे हो तुम? बात समझ में आई? इसलिए एन टाइप क्या हो गया? हाई पोटेंशियल, और ये क्या हो गया? लो पोटेंशियल। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, और भैया यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की बात करें, जिसकी वजह से क्या हो गया? एक बैरियर पोटेंशियल डेवलप हुआ। अब इस बैरियर पोटेंशियल की वजह से क्या पैदा होगा? करंट। और इसकी वजह से जो करंट पैदा होगा उसे क्या कहेंगे? डिफ्यूजन करंट। क्या कहेंगे? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, आई डिफ्यूजन, डिफ्यूजन करंट पैदा होगा। ठीक है, अब आइए दूसरा डायग्राम। दूसरा डायग्राम कोई दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। ये P है और ये क्या है? N है। इसमें माइनॉरिटी चार्ज, ये मेजॉरिटी की बात करें, अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। सॉरी, हाँ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स। ये क्या? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और ये क्या भैया? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब ये माइनॉरिटी, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो पॉजिटिव किधर आ जाएगा? नेगेटिव की तरफ। बोलो यार, पॉजिटिव किधर आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव किधर आ जाएगा? इधर। तो आपने क्या देखा कि अब पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा क्रिएट हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा? इधर जाएगा। बोलो भैया ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर जाएगा भैया, तो यहाँ भी एक पोटेंशियल डेवलप होगा कि नहीं होगा? और पोटेंशियल डेवलप होने की वजह से करंट बहेगा कि नहीं बनेगा? और यहाँ जो करंट जाएगा ना, उसे कहेंगे ड्रिफ्ट करंट। क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट करंट। क्योंकि छोटे छोटे चार्ज हैं, ठीक है, ये बहुत छोटे अमाउंट में चार्ज है, छोटे अमाउंट में चार्ज है तो छोटा करंट पैदा करेगा। इलेक्ट्रॉन जो करंट है बहुत घिसट घिसट के चलेगा, बहुत ही क्या कहें, बहुत धीरे धीरे चलेगा भैया, उसको ड्रिफ्ट करंट करेंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे ड्रिफ्ट करंट। क्या कहेंगे? तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट पैदा होता है उसे कहेंगे ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, और जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से पैदा होता है क्या कहेंगे? डिफ्यूजन करंट। आई बात समझ में? आई बात समझ में? कोई दिक्कत है? उसके बाद क्या लिखा है? इनिशियली द डिफ्यूजन करंट इज लार्जर एंड द ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल। अच्छा एक बात बताओ, शुरुआती दौर में क्या होगा? ड्रिफ्ट करंट में क्या है? चार्ज ज्यादा है, I बराबर Q/T होता है। अगर चार्ज ज्यादा है तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा। I बराबर Q/T है, तो अगर चार्ज ज्यादा तो करंट भी क्या होगा? ज्यादा। तो भैया पहले क्या थे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो पैदा हुआ डिफ्यूजन करंट, ऑफ कोर्स डिफ्यूजन करंट क्या होगा? ज्यादा। बट द टाइम डिफ्यूजन करंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड द ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग। एग्जैक्टली क्या होगा? ध्यान सुनो, जब ये चार्ज जो ज्यादा अमाउंट में चार्ज है, ठीक है, जो ज्यादा अमाउंट में चार्ज है, ठीक है, एक साथ दोनों हल्ला कर रहा है। ए बाबू पढ़ा नहीं रहे जी, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तीनों के मारे। चाय लेके आओ जी, जाओ। ए रवि इधर है, फिर घर आ रहे हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है कि देखो इनिशियली क्या था भैया, इनिशियली क्या था कि करंट, डिफ्यूजन करंट ज्यादा था, लेकिन भैया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर डिफ्यूजन करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करंट है, तो धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट क्या हो जाएगा? घटते जाएगा, और ड्रिफ्ट करंट क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा ना, एक कंडीशन ऐसा आएगा जिसमें जितना डिफ्यूजन करंट है उतना ही क्या हो जाएगा? ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट बढ़ रहा है, डिफ्यूजन करंट घट रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। उस कंडीशन को कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या कहेंगे? तो फाइनली क्या होगा? इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा, डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। ये पूरी बात कहाँ के लिए थी? ये पूरी बात थी, है ना, पीएन जंक्शन। क्या था ये पूरी बात? पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन कैसे बना, किस तरीके से काम करता है, वहां क्या क्या हो रहा था, ये सारी बातें आपने समझ ली। चलिए आगे। यार आप देखो, एगो चित्र है, चित्र रूपे है ना, ये चित्र, ये डायग्राम में पूछ देता है कि भाई ये बताइए कौन सा जंक्शन है ना। देखो तीर मार दिया है तो पी है, और ये जो ऐसे करके लिखा हुआ एन है, तो ये पीएन डायोड, जंक्शन डायोड, पता नहीं क्या क्या बोलते। चलिए आगे सुनिए इसको। पहले कह रहा है द विड्थ ऑफ अ डिप्लीशन लेयर एंड द बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर, है ना। अब ये देखो एग्जैक्टली क्या है कि जो आपने डिप्लीशन लेयर देखा था उसकी मोटाई किस पे डिपेंड करती है? उसकी मोटाई डिपेंड करती है भैया सेमीकंडक्टर के नेचर पे। तो एग्जैक्टली देखो,
जो वोल्टेज होती है ना, बैरियर पोटेंशियल जो होती है ना, वो होती है 0.3 किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और 0.7 किसके लिए होता है, सिलिकॉन के लिए। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि अगर देखें कि भैया जर्मेनियम है, कंडक्टर क्या है, जर्मेनियम, तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा भैया, 0.3 वोल्ट। अगर हम कह रहे हैं कि कंडक्टर हमारे पास सिलिकॉन है, तो इसका पोटेंशियल बैरियर कितना होगा, 0.7 वोल्ट। तो अभी आपने देखा, अभी आपने क्या देखा अभी आपने देखा भैया, ये यहां क्या था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इस तरीके से पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, और इसी को क्या कहा गया था, बैरियर पोटेंशियल। इसी को क्या कहा गया था, बैरियर पोटेंशियल। हमने किसके लिए बनाया है, जर्मेनियम के लिए। यही चीज हम किसके लिए बना रहे हैं, यही चीज हम किसके लिए बना रहे हैं, सिलिकॉन के लिए। तो यहां जो है ना, उसको क्या कहेंगे, PV फॉर सिलिकॉन, बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 0.3, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.7। अब हम क्या कर रहे हैं, एक अलग से यहां बैटरी जोड़ देते हैं क्या जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर हम अलग से बैटरी जोड़ेंगे, अच्छा बैटरी जोड़ेंगे तो कितना, कौन सा बैटरी जोड़ेंगे बताइए, कौन सा बैटरी जोड़ेंगे। अब इसका पोटेंशियल 0.3 है, 0.3 वोल्ट का कोई बैटरी होता है क्या, इतना छोटा बैटरी तो नहीं होता, 2 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट है कि नहीं, 1.5 वोल्ट मिनिमम है कि नहीं। ये छोटा सा बैटरी कितने वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का, ठीक है। ये जो बैटरी है ना मिनिमम कितने वोल्ट का है, 1.5 वोल्ट का। तो बैटरी जोड़ेंगे हम 1.5 वोल्ट का, तो 1.5 वोल्ट तो 0.3 से ज्यादा है या 0.7 से ज्यादा है, हाँ वो भी हो गया, ठीक है। हम 1.5 वोल्ट का बैटरी जोड़ रहे हैं, ठीक है, खिलौना वाला बैटरी नहीं जोड़ रहे हैं, 1.5 वोल्ट का। जब हम बैटरी जोड़ देंगे, ठीक है, एग्जैक्टली क्या होगा, हाई पोटेंशियल बढ़ जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो अगर पोटेंशियल बढ़ गया, यहां देखो पोटेंशियल क्या आ जाता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो करंट जो है ना इस तरीके से बहना शुरू हो जाएगा। करंट इस तरीके से क्या हो जाएगा, बहना शुरू हो जाएगा। यहां करंट ऐसे बह रहा है, और यहां करंट कैसे बहेगा, ऐसे। कब तक करंट बहेगा भैया, करंट, अच्छा देखो ध्यान से, जब ये करंट बहना इधर से शुरू हो जाएगा ना, तो इसकी जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज। अब इसकी जो मोटाई है ना वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज। कहना क्या चाहता हूं भैया कि यहां देखो रोकने वाला पोटेंशियल कितना, इधर कितना पोटेंशियल भैया, इधर कितना पोटेंशियल है, 0.3, इधर कितना पोटेंशियल दे रहे हैं, 1.5, ठीक है, 1.5 वोल्ट दे रहे हैं, और ये 0 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट दे रहे हैं। तो एक्जैक्टली ये डोमिनेट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डोमिनेट। तो मैं कहना यही चाहता हूं भैया कि अगर आप पोटेंशियल वगैरह चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये जो इसकी मोटाई है ना, ये उसकी मोटाई क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है, इसकी मोटाई क्या हो जाएगी, चेंज। अगर आप देखें भैया तो सिंबल दिया है पीएन जंक्शन का, और पीएन जंक्शन में ये जो सिंबल है देखो, ये ऐसा सिंबल है, ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये क्या हो गया, पी टाइप। और जंक्शन है ना, तो उसके साथ क्या जुड़ा होगा, एन टाइप, तो ये जो है ना एन टाइप है। ये हो गया पी टाइप और ये हो गया एन टाइप, ठीक है, पी हो गया ये हो गया पी टाइप, ये क्या हो गया, एन टाइप। अच्छा ये जो पी टाइप है ना, उसमें होल्स ज्यादा हैं, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको कहेंगे एनोड, क्या कहेंगे, एनोड। और इसको किससे जोड़ देंगे, कैथोड से। कैथोड का मतलब निगेटिव टर्मिनल, कोई दिक्कत। एनोड का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, और इसका मतलब नेगेटिव टर्मिनल। एनाइन कैटाइन में कंफ्यूज मत होना, एनाइन कैटाइन आयन का नाम है, ये बैटरी के टर्मिनल्स का नाम है, ठीक है। तो एनोड, एनोड जो है ना पॉजिटिव है, कैथोड नेगेटिव है। मेरी बात ध्यान सुनो, ये हो गया आपका पीएन जंक्शन का डायग्राम, इसको पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं। 1 नंबर आपके लिए, 1 मार्क। कुछ नहीं करना, एगो तीर बना दीजिए, क्या करिए, एगो तीर बना दीजिए, एगो लकीर बना दीजिए, एगो तीर बना दीजिए, एगो लकीर बना दीजिए, हो गया आपका पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन, पीएचडी नहीं करना था इसमें। चलिए आगे देखिए क्या लिखा है यहां देखिए क्या लिखा है, सवाल पूछा है अभी जो मैंने आपको बताया था, कह रहा है इन पीएन जंक्शन हाई पोटेंशियल एट एन साइड एंड लो पोटेंशियल एट पी साइड। सही तो है, सही तो है, कहना क्या है, सही है। कह रहा डिप्लीशन लेयर, कह रहा डिप्लीशन लेयर किसके बने होते हैं, इमोबाइल आयंस के, अभी बताए थे। जब ये दोनों क्या करना, मूव करना शुरू कर देंगे तो बीच में लेयर बन जाएगी। भाई छोटा छोटा सवाल है ये यहां तक रहने दीजिए आज, ठीक है, टाइम हो गया क्या, चलिए रहने दीजिए आज यहां तक। तो ऑलमोस्ट हम लोग खत्म करने के कगार पे ही हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, आधा से ज्यादा तो हो ही गया है, ठीक है। तो अपन इसको कर लेंगे अगले लेक्चर में कंप्लीट, ठीक है, अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे जी, जरूर जरूर। वीडियो में हमारा अच्छा बनता है कि नहीं, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, जरूर जरूर।